वेलकम प्यारे बच्चों, हम पढ़ रहे हैं कार्य पुस्तिका अंक जगत कक्षा 4। आज हम शुरू करेंगे पाठ नंबर 6 जिसका नाम है भाग। तो बच्चों, इससे पहले आप जोड़ घटा गुणा सीख चुके हैं। भाग सीखने से पहले हमें पहाड़ों का ज्ञान अवश्य होना चाहिए। हमें टेबल जो होते हैं उनको लर्न करना आवश्यक होता है। अच्छे से टेबल को लर्न कीजिए, कॉपी में लिखिए, पक्के कीजिए, उसके बाद ही हम भाग सीख पाएंगे। ठीक है बच्चों, लेकिन प्रक्रिया आप सीख लीजिए कि किस प्रकार भाग किया जाता है। लेकिन अगर आप भाग करने में निपुण होना चाहते हैं तो उसके लिए सर्वप्रथम ये आवश्यक होता है कि हमें जो पहाड़े हैं वह कंठस्थ याद हों, अच्छे से याद हों। चलिए हम शुरू करते हैं अपना चैप्टर भाग। पहले प्रश्न जो है ऑलरेडी यहाँ पे सॉल्व है, इसको हम पहले समझते हैं। लिखा ही हुआ है, समझो और भाग करो। तो यहाँ हम देख सकते हैं 607 को भाग करना है 6 के साथ। अब यहाँ पर परिभाषा या लाइंस भी लिखी हैं। सबसे पहले हम देखेंगे जिस संख्या को भाग करना है, जैसे 607 को हमें भाग करना है, इसे हम कहते हैं भाज्य, और जिससे भाग करना है उसको हम कहते हैं भाजक। ठीक है बच्चों, जब हम इसको भाग कर लेंगे तो जो लास्ट में रिजल्ट बचता है इसको हम कहते हैं शेषफल, और यहाँ पर जो आंसर आएगा उसको हम कहेंगे भागफल। तो इस प्रकार ये कुछ हमारी टर्मिनोलॉजी होती है। आइए हम पढ़ते हैं। जो सबसे पहली लाइन है वह है, देखो, भाग की क्रिया हमेशा भाज्य के बाईं ओर के पहले अंक से शुरू होती है। तो बच्चों, इसमें ये बताया गया है कि भाग की जो क्रिया होती है, प्रोसेस है, वह कहाँ से शुरू होगा? भाज्य क्या है? ये इसके पहले अंक से, मतलब बाईं ओर से प्रारंभ होती है। जो भाग की जो प्रक्रिया है वह हमेशा ये भाज्य हो गया। इसके यहाँ भाज्य क्या लिखा हुआ है? 607। इस भाज्य के बाईं ओर से, मतलब इस ओर से शुरू होगी। ठीक है बच्चों, जैसे हम जोड़ और घटा करते हैं वह इस ओर से शुरू होता है, पीछे से, लेकिन जो भाग है वह आगे से शुरू होगा, मतलब बाईं ओर से प्रारंभ होगा। पहली बात तो ये लिखी है। नेक्स्ट पढ़ेंगे। नेक्स्ट है भाजक जितने अंकों का है उतने ही अंक की भाज्य संख्या लेकर भाग की क्रिया करते हैं। मतलब भाजक कितने अंक का है? यहाँ पर भाजक कितने अंक का है? 1 अंक का है। तो जितने अंक का भाजक होगा उतने ही अंक की भाज्य संख्या लेंगे। जैसे भाजक 1 अंक का है तो भाज्य संख्या का केवल 1 अंक ही पहले लेंगे। अगर भाजक 2 अंकों का होता, मान लो 32 होता या कुछ और होता या 12 होता, तो जो भाज्य संख्या के 2 अंक लेते हैं। तो इस तरीके से हम ये सिलेक्ट करते हैं। ये 1 अंक है तो इसका भी हम पहले 1 अंक ही लेंगे। चलिए नेक्स्ट है, जब भाज्य की संख्या भाज्य की संख्या से बड़ी हो तो भाज्य की दाईं ओर की अगली संख्या को लेकर भाग करते हैं। इसमें क्या है? देखो बच्चों, जैसे यहाँ 6 है, अगर ये पहली संख्या 6 है तो भाग हो जाएगा। लेकिन मान लो अगर यहाँ पर 5 होता तो ये इस संख्या से छोटी हो गई। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, 1 अंक से काम नहीं चलेगा, तो हमें भाज्य का अगला अंक भी लेना पड़ेगा। कुछ भी अगला अंक हो सकता है। जैसे मान लो कोई संख्या है 507, तो ये हम 2 अंक ले लेंगे। तो बच्चों, इस तरीके से हमें लेना होगा। 1 अंक से काम नहीं चलेगा तो हमें 2 अंक लेने होंगे। भाज्य का कोई अंक नीचे उतारने पर यदि भाग नहीं जाता है तो 0 बार ले जाकर भाग करते हैं। इसका मतलब ये है कि जैसे हमने यहाँ पर भाग किया तो यहाँ पर जैसे भाग यहाँ पे 0 0 आ गया। ठीक है बच्चों, तो हम क्या करेंगे, 0 का तो यहाँ हम क्या करेंगे, हम 0 बार से इसको गुणा कर देंगे 6 को, और यहाँ पर 6 की गुणा 0 से करेंगे तो रिजल्ट 0 आएगा यहाँ, और यहाँ पर 0 लेकर के आगे की प्रक्रिया को हम करेंगे। तो चलो सबसे पहले हम ये भाग करना सीखेंगे, यही वाला। इसमें क्या है देखेंगे, भाजक क्या है? 6, भाज्य क्या है? 607। तो सबसे पहले यहाँ पर लिखा है, हम 1 अंक लेकर के चलेंगे। हमने पहला अंक लिया 6, जो यहाँ लिखा है वह जो है भाजक है, इसका हम पहाड़ा हम बोलेंगे।
तो सबसे पहले हम 6 का पहाड़ा बोलेंगे, 6 एकम 6। तो हम इस 6 जो अंक यहाँ पर दिया हुआ है, इस 6 के बराबर वह संख्या लेकर के आएंगे। हमें 6 के पहाड़े में 6 के बराबर संख्या लानी है, या 6 से थोड़ी सी छोटी हमें संख्या मिल जाए तो हमें देखनी है कि वह संख्या हमें कहाँ पर मिलेगी। यहाँ पर हम लिखते हैं 6 1 6, दोनों को माइनस करेंगे, 0 आएगा। नेक्स्ट जो 0 है इसको हमने नीचे ले लिया, ये भी 0 आ गया। फिर ये नहीं चलेगा 0, तो 0 बार गुना करके हम यहाँ पे 0 ले आएंगे नीचे, और नेक्स्ट वाले अंक को हम नीचे उतारेंगे 7। अब 6 के पहाड़े में 7 तो नहीं आता, लेकिन 7 से छोटा जो अंक होगा वह हम लेंगे, 6 कम 6 पर ही आएगा। तो इन दोनों को माइनस करके जो तो इन दोनों को जो माइनस करके रिजल्ट आएगा वह है 1 आ जाएगा। तो इस तरीके से हम भाग की प्रक्रिया को करेंगे। ज़्यादा मुश्किल नहीं है, हम एक एक अंक को लेकर जाएंगे और जो यहाँ पर भाजक है उसका हम पहाड़ा बोलते जाएंगे। नेक्स्ट हम देखेंगे केवल भागफल और शेषफल बताएंगे आपको। नेक्स्ट है इसका देखेंगे हम, भागफल 140 और शेषफल आता है 2। इसको थोड़ा आप आगे भी कर सकते हो। यहाँ पे जब आपने 0 लिया तो यहाँ पर आप 0 करके नेक्स्ट भी एक स्टेप भी आप लिख सकते हो। ठीक है बच्चों, जिससे हमें ये समझ में आ जाए कि यहाँ पे 0 क्यों आया है। इसका आंसर है यहाँ पर देखेंगे, भागफल हो जाएगा 276 और जो शेषफल है वह 0 है। नेक्स्ट का जो भागफल है वह है 91 और शेषफल है 15। इस तरफ चलेंगे तो भागफल आ जाएगा 1215 और जो शेषफल है वह हम देखेंगे 5 है इसका शेषफल। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट पेज पर है समझो, हल करो और खाली स्थान भरो। तो बच्चों यहाँ पर हमें खाली स्थान भरना है। हमने आपको पहले बता चुके हैं कि भाज्य क्या होता है, भाजक, भागफल और शेषफल क्या क्या होता है। अब हम यहाँ पर कुछ फॉर्मूले हैं, सूत्र हैं, उनको हमें देखना है। वे फॉर्मूले क्या कहते हैं? ये कहते हैं अगर हमें भागफल निकालना है तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, भाज्य को भाजक से भाग करना होगा। और अगर हमें भाज्य निकालना है तो भागफल गुणा भाजक, उसके बाद जो आएगा उसको हम शेषफल से जोड़ देंगे। और अगर हमें भाजक निकालना है तो हम भाज्य को शेषफल से घटा देंगे और फिर बाद में उसको हम भागफल से उसको भाग दे देंगे। तो इस तरीके से हम ये खाली स्थान को भरेंगे। तो हम केवल इसका रिजल्ट हम आंसर हम आपको बता देते हैं। यहाँ पर भाज्य है 101 और सब पहले से फिल्ड थे। नेक्स्ट लाइन में है भाजक 10, उसके बाद है यहाँ है 9 और 6 और यहाँ लास्ट में है 96। तो इस तरीके से सूत्रों में रख के हम ये कोई भी आंसर हम निकाल सकते हैं। नेक्स्ट हम देख सकते हैं समझो और खाली स्थान भरो। इसमें क्या बताया गया है पढ़ लेते हैं। किसी संख्या में 1 से भाग देने पर भागफल वही संख्या प्राप्त होती है। जैसे ही रूल्स हमारे गुणा में थे वैसे ही रूल्स हमारे भागफल के भी होते हैं। चलिए शुरू करते हैं। इसमें ये बताया गया है किसी संख्या में 1 से भाग देने पर भागफल वही संख्या प्राप्त होती है। अगर हम किसी संख्या को 1 से भाग देंगे तो जो रिजल्ट होगा वह वही संख्या होगी, तो इसका रिजल्ट 9 हो जाएगा। इसी तरीके से अगर 27 को हम 1 से भाग देंगे तो जो संख्या होगी वह 27 ही रहेगी। ठीक है बच्चों, अगला है 233 को 1 से भाग दिया तो संख्या वही रहेगी, कोई चेंज नहीं होगा। इसमें भी इसी प्रकार से होगा। 4566 को अगर हम 1 से भाग देंगे तो वह वही संख्या रहेगी, 4566। नेक्स्ट लाइन है शून्य में किसी संख्या से भाग देने पर भागफल शून्य ही प्राप्त होता है। तो अगर यहाँ पे 0 आ जाएगा किसी भी केस में तो रिजल्ट हमारा क्या होगा, 0। जैसे हम देख सकते हैं 0 डिवाइडेड बाई 17 0 और 0 डिवाइडेड बाई 397 0। ये सेकंड केस का एप्लीकेशन हो गया। अब हम थर्ड केस देखते हैं। किसी अशून्य संख्या में उसी संख्या से भाग देने पर भागफल सदैव 1 ही प्राप्त होता है। मतलब अगर ये दोनों संख्याएं सेम है तो जो हमारा भागफल क्या होगा, वह सदैव 1 ही हमें प्राप्त होगा। ठीक है बच्चों, इसी तरीके से यहाँ पर लास्ट में है 39 डिवाइडेड बाई 39, तो रिजल्ट हमारा 1 ही आ जाएगा।
चलिए नेक्स्ट पेज पर आएंगे। देखो, समझो और भाग करो। तो सबसे पहले हम ये इसमें पढ़ेंगे क्या लिखा है। किसी संख्या में 10 से भाग देने पर भाज्य संख्या के इकाई का अंक शेषफल होता है और शेष अंकों से बनी संख्या भागफल होती है। तो बच्चों इसमें ये लिखा गया है कि अगर हम किसी संख्या को 10 से भाग देते हैं तो जो भागफल है वह क्या होगा और शेषफल क्या होगा। तो सबसे पहले हम शेषफल की बात करते हैं। जो शेषफल है वह इकाई का अंक जो है वह शेषफल हो जाएगा। जैसे 647 यहाँ पर दिया हुआ है, इकाई का अंक क्या है यहाँ पर 7, जो केवल इकाई का अंक होगा, यहाँ लिखा है जो इकाई का अंक है वह शेषफल हो जाएगा और जो रह जाएगा, जो भी संख्या रह जाएगी वह हमारी भागफल हो जाएगी। जैसे यहाँ पर हम अगला देख सकते हैं, 710 को हमने 10 से भाग किया तो जो शेषफल है वह इकाई का अंक क्या है यहाँ पर 0, तो यहाँ पर 0 शेषफल हो जाएगा और जो बची संख्या है वह भागफल हो जाएगी। इसी प्रकार यहाँ पर है, इकाई का अंक है 7, जो 7 है वह शेषफल हो गया और जो बची संख्या कितनी है 839, वह हमारी क्या हो जाएगी भागफल। इसी प्रकार ये है, इकाई का अंक 4 है वह शेषफल हो गया और जो बची हुई संख्या है 1255 वह भागफल हो जाएगा। बस अगर आप इस रूल को याद रखते हैं तो ये इजीली सॉल्व हो सकता है। आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट है, इसको पढ़ेंगे पहले। किसी संख्या में 100 से भाग देने पर भाज्य संख्या के इकाई और दहाई के अंक से बनी संख्या शेषफल होती है तथा अन्य सभी अंकों से बनी संख्या भागफल होती है। तो बच्चों इसमें 100 से भाग देना है। पहले वाले केस में क्या था, 10 से भाग देना था, इसमें 100 से भाग देना है। तो जो शेषफल क्या होगा, वह इकाई और दहाई दोनों से जो मिलकर बनी है वह शेषफल हो जाएगा। जैसे इस केस में देखेंगे, इकाई और दहाई का अंक क्या है 0 और 7, तो वह हो जाएगी शेषफल और जो रह जाएगा, जो संख्या रह जाएगी वह हो जाएगी भागफल। इस तरीके से यहाँ पर हो जाएगा 7659। इस 7659 में इकाई और दहाई का अंक क्या है 5 और 9, तो 5 और 9 तो शेषफल हो गया और जो संख्या जो रह जाएगी वह है भागफल बन जाएगी। अब इस केस में हम देखेंगे, इकाई और दहाई का अंक क्या है 56, यह शेषफल हो जाएगी और जो संख्या रह जाएगी वह कौन सी हो जाएगी 894। इस तरीके से वह भागफल हो जाएगी। इस केस में 50 शेषफल है, भागफल हो जाएगा 143। चलिए आगे बढ़ेंगे। अब रूल जो है वह है 1000 से भाग करने पर क्या होगा। किसी संख्या में 1000 से भाग देने पर भाज्य संख्या के इकाई, दहाई और सैकड़े, अब तीनों को हम ले लेंगे। इकाई, दहाई और सैकड़े के अंक से बनी संख्या शेषफल होती है और तथा अन्य सभी अंकों से बनी संख्या भागफल होती है। तो अगर हम 1000 से उसको भाग कर रहे हैं तो इकाई, दहाई और सैकड़े जो से मिलकर के जो संख्या बनी है वह शेषफल हो जाएगी और जो संख्या रह जाएगी वह हमारी भागफल हो जाएगी। तो इस तरीके से यहाँ पे तीनों ही 0 है, तो यहाँ पर रिजल्ट क्या हो जाएगा 0 और भागफल है 33। इसमें क्या हो जाएगा, इकाई, दहाई और सैकड़े से बनी संख्या कौन सी है 156, वह शेषफल हो जाएगी और जो संख्या रह जाएगी वह भागफल हो जाएगी। यहाँ है 85 शेषफल और भागफल भी क्या है 85। यहाँ है शेषफल 719 और भागफल हो जाएगा 60। चलिए अब देखते हैं अगले पेज पर, हल करो। सामान्यतः भाग के वार्तिक प्रश्नों में 2 या अधिक वस्तुओं का मान दिया होता है और एक वस्तु का मान पूछा जाता है। तो यहाँ पर प्रश्नों में यहाँ पर बताया गया है कि किस तरीके के प्रश्न होते हैं। थोड़े एग्जाम्पल से हम ज़्यादा इसको इजीली समझ पाएंगे। चलिए हम देखते हैं। 15 पैकेट में 225 पेंसिल आती हैं तो एक पैकेट में कितनी पेंसिल आएंगी। तो यहाँ बच्चों 15 पैकेट में अगर 225 पेंसिल आती है तो एक पैकेट में कितनी आनी चाहिए, 225 को हम 15 से भाग दे देंगे। उसके बाद यहाँ पर जो रिजल्ट आता है भागफल है वह है 15, तो 15 ही हमारा उत्तर होता है। एक पैकेट में 15 पेंसिल आती है। इस तरीके से हम क्या करेंगे, इसको भाग करके इसका हल निकालेंगे। नेक्स्ट हम देखेंगे 6 पंक्तियों में 360 पेड़ लगे हैं। यदि हर पंक्ति में पेड़ों की संख्या समान हो तो एक पंक्ति में कितने पेड़ लगे हैं। तो यहाँ पर बच्चों 6 पंक्तियों में कितने पेड़ लगे हैं 360 और एक पंक्ति में पूछा है तो 360 को हम 6 से भाग देंगे और जो रिजल्ट आएगा वह है 60 पेड़। ये उत्तर हो गया।
नेक्स्ट है 340 रुपये में 20 पुस्तकें खरीदी गई, एक पुस्तक का दाम ज्ञात करो। तो बच्चों 20 पुस्तकें कितने रुपयों में खरीदी गई? 340। तो एक पुस्तक का कितना दाम होगा? 340 को हम 20 से भाग करेंगे तो जो रिजल्ट है वह आ जाएगा 17 रुपये हमारा उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट पेज पर चलेंगे। नेक्स्ट पेज पर आएंगे। ध्रुव ने समुद्र से 112 सीपों को इकट्ठा किया है। वह अपने 3 दोस्तों के लिए 28 सीपों की मालाएं बनाने के लिए सोच रहा है। तो क्या सभी दोस्तों के लिए मालाएं बनाने के लिए पर्याप्त सीप है? तो बच्चों ध्रुव ने 112 सीपों को इकट्ठा किया समुद्र से और अब उसको 28 सीपों से मालाएं बनानी हैं और दोस्त कितने हैं उसके? 3। तो वह पूछा गया है कि ये जो सीप है 112 सीपें ये पर्याप्त है, सफिशिएंट है अपने सभी दोस्तों के लिए मालाएं बनाने के लिए? तो चलिए देखेंगे। एक तो तरीका है कि हम सीधा सीधा इसको भाग देंगे जिससे हमें पता चल जाएगा कि हम कितनी सीपें बना सकते हैं। दूसरा तरीका है हम इसको घटा कर के भी देख सकते हैं। चलिए हम विधि को देखेंगे। उसने एक माला के लिए सबसे पहले 28 सीप ले ली अपने लिए। अब 112 टोटल थे, उसमें से 28 को हमने घटा दिया तो कितने रह गए? 84। अब 84 सीपों को उसको 3 दोस्तों में बांटना है। ठीक है। अब दूसरी सीप के लिए भी उसको कितने चाहिए? 28। अब 84 में से वो 28 को फिर से घटा देगा तो कितना रह जाएगा? 56। अब कितने सीप बचे हैं? 56। फिर उसने तीसरी माला बनाने के लिए सीप लिए। अब ख में क्या है? इसलिए अब उसके पास 28 सीप बचे। अब इस 56 में से भी हम 28 और निकाल लेंगे। अब कितने रह जाएंगे? 28। ठीक है। जो 28 सीप रह गए हैं उससे एक माला और बन जाएगी। तो ग में क्या पूछा गया है? ध्रुव 112 सीपों से कितनी मालाएं बना सकता है? तो 4 वे मालाएं बना सकता है। लास्ट में है घ पार्ट। क्या ये सीपें उसके सभी दोस्तों के लिए मालाएं बनाने के लिए पर्याप्त है? ये इसका उत्तर हो जाएगा हाँ। चलिए आगे बढ़ते हैं हम नेक्स्ट प्रश्न की ओर। प्रश्न क्या है देखेंगे। मोनू ने 17 सीपों से एक माला बनाई, वह 100 सीपों से ऐसी कितनी मालाएं बना सकता है? तो मोनू ने एक माला 17 सीपों से मिलकर के बनाई है और उसके पास टोटल कुल कितनी सीपें हैं? 100। तो ये पूछा गया है 100 सीपों से वह कितनी मालाएं बना सकता है। तो हम क्या कर सकते हैं? 100 में से 17 घटाएंगे, जो रह जाएगा उसमें से फिर 17 घटाएंगे, फिर जो रह जाएगा उसमें से ऐसे 17 हम घटा करके देखते जाएंगे और लास्ट में हम देखेंगे अगर 17 बचता है तो उससे एक माला बन जाएगी और अगर 17 से छोटी संख्या बैठती है तो उससे कोई माला नहीं बन पाएगी, तो उसको हम ऐसे ही छोड़ देंगे। फिर हम काउंट करेंगे कि कितनी मालाएं हमारी बन सकती हैं। तो शुरू करेंगे। मोनू ने एक माला के लिए सबसे पहले 17 सीप ले लिए। 100 में से 17 को घटा दिया 83। अब उसके पास कितने सीप बचे हैं? 83 सीप बचे हैं। दूसरी माला के लिए उसने 17 सीप फिर से उठा लिए। अब कितने बचेंगे? इसमें से फिर 17 घटा देंगे तो बच जाएगा 66। तीसरी माला के लिए सीप फिर से उसने 17 ले लिए। अब 66 में से 17 को फिर से हम घटा देंगे तो कितना आ जाएगा? 49। चौथी माला के लिए सीप फिर से वह 17 निकाल लेगा उसमें से। अब 49 में से फिर कितने बच जाएंगे? 32। पांचवी माला भी बन सकती है क्योंकि 32 में से 17 वह फिर से ले लेगा। अब कितने रह जाएंगे? लास्ट में 15 सीप रह जाते हैं। अगर ये 15 की जगह 17 होते तो एक माला और बन जाती, पर 15 ही रह गए हैं तो इसीलिए हमारे पास केवल 5 तक ही माला बन पाएगी। तो मोनू कितनी मालाएं बना सकता है? 100 सीपों से 5 मालाएं वह कुल बना सकता है। इस तरीके से आप 1 बाय 1 उसको माइनस करके देख सकते हैं, या इसका एक डायरेक्ट आंसर भी हम कर सकते हैं। 100 को अगर हम 17 से भाग करेंगे, जो भागफल आएगा वह हमारी मालाओं की संख्या हो जाएगी और जो शेषफल आ जाएगा वह हमें ये बताएगा कि कितने जो सीप है वह बच जाएंगे। इस तरीके से हम इसको कर सकते हैं। तो बच्चों ये था पार्ट नंबर 6 भाग। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, समझ आया होगा। आप खुद से भी करके देखेंगे, घर पर प्रैक्टिस करेंगे इसको तो आप बहुत जल्दी सीख जाएंगे। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी और आपको
भाग से रिलेटेड कुछ नए जो नाम हैं, जैसे भाज्य, भाजक किसे कहते हैं, भागफल, शेषफल क्या होता है, इससे परिचित हो गए होंगे। किस प्रकार से 0 पे भाग करने पर क्या रिजल्ट आएगा, 1 से हम भाग करेंगे तो क्या होगा, 100 से भाग करेंगे तो क्या आएगा, 1000 से, 10 से। तो इस तरीके से विभिन्न प्रक्रिया को आप समझ चुके होंगे। और इसी के साथ बच्चों ये वीडियो यहीं कंप्लीट होती है। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ।